स्टूडेंट्स, जो पिछला वीडियो था उसे हम कनेक्ट हो जाते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी अल्ट्रा स्ट्रक्चर या टीएस ऑफ एंथर। तो उसमें हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में क्या क्या डिस्कशन किया था, तो वहाँ पे डिस्कशन हो चुका है। एंथर वॉल, उसमें जो फर्स्ट टू वॉल्स थी जो कॉमन थी पूरे जो पोलन साइट्स थी उसके लिए, इपिडर्मिस और एंडोथेसियम। बट अभी बढ़ते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट लेयर्स की तरफ। ऐसी लेयर्स जो एंथर वॉल में पोलन सैक को इंडिपेंडेंटली कवर करती है। तो इसमें कौन कौन सी बच्चों, मिडल लेयर है और टैपेटम है। तो जो मिडल लेयर होता है ना बच्चों, मिडल लेयर ये बाय सीक्वेंस तीसरा है, किसके अंदर होता है तो एंडोथेसियम के अंदर होता है। और सबसे जरूरी बात ये तीन लेयर का बना हुआ होता है। अब तक हमने देखा कि जो कॉमन एंथर वॉल थी वो सिंगल लेयर की थी, जो मिडल लेयर होता है ये तीन लेयर का बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स। इट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स। तो उसकी सेल्स कौन सी होती है, पैरेनकाइमा। बच्चों आप जैसे जैसे डायग्राम में अंदर जाते हो आप ऑब्जर्व कीजिए कि सेल्स बड़ी बड़ी होती जाती है, बैरल शेप बनती जाती है। तो ये मिडल पार्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा पल्पी या सबसे थिक स्ट्रक्चर होता है। तो तीन लेयर में होती है मिडल लेयर, तीन लेयर से बनी हुई होती है। मटेरियल होता है पैरेनकाइमा और पोलन सैक के आजू बाजू में या माइक्रोस्पोरेंजियम के आजू बाजू में होती है। सबसे जरूरी बात तो इसकी जो सेल्स होती है ना, जो सेल्स होती है कौन सी, मिडल लेयर की। बच्चों ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आपको बहुत ही इंडिपेंडेंटली या बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से याद रखना है कि मिडल लेयर की जितनी भी सेल्स होती है पैरेनकाइमा वाली, वो सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है मिडल लेयर की, जब पोलन स्ट्रक्चर जब एंथर मैच्योर्ड होता है तो उसकी चार जो सैक होती है ना बच्चों, वो चार सैक एक दूसरे से जुड़कर दो ही बन जाती है। मतलब लेफ्ट वाली जो दो पोलन सैक होती है ना, वो एक दूसरे से जुड़कर एक ही बन जाती है और राइट वाली भी वैसे हो जाती है। तो कौन करता है, कौन सी लेयर्स डीजनरेट हो जाती है और उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस खत्म कर देती है। तो बच्चों इसका आंसर है मिडल लेयर। आपको मिडल लेयर में ये चीज याद रखनी होगी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब पोलन सैक्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है, तो मर्ज होने के लिए कुछ सेल्स, कुछ लेयर्स को डीजनरेट होना पड़ता है और वो लेयर होती है मिडल लेयर। उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट जो एंथर वॉल है उसका नाम है टैपेटम। टैपेटम अगर काउंट करते हैं तो बाय सीक्वेंस फोर्थ लेयर है, सबसे अंदर वाली है, इंडिपेंडेंट टाइप की है। इट इज इनरमोस्ट वॉल लेयर सराउंडिंग दी स्पोरोजिनस टिश्यू। डायरेक्टली जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसके बाहर की सतह होती है। इट इज आउटरमोस्ट टू स्पोरोजिनस एंड इनरमोस्ट टू मिडल लेयर। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये प्लीज अच्छे से सुनिए और फिर रिवाइज करके सुनिए। Cells of tapetum are larger in size and they contain dense cytoplasm and one or more diploid nuclei। तो बच्चों ये जो टैपेटम वाली सेल्स होती है ना, ये थोड़ी सी आपको हल्की सी डार्क दिखाई देगी डायग्राम में अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो बच्चों ये जो सेल्स होती है ना, ये सेल्स थोड़ी सी डेंस या थिक साइटोप्लाज्म वाली होती है और उसका साइटोप्लाज्म डेंस या थिक होता है। और एक जरूरी चीज कौन सी जो डायग्राम में नहीं दिखती है बच्चों, तो ये पॉलीन्यूक्लिएटेड हो सकती है। यूनिन्यूक्लिएटेड, डाइन्यूक्लिएटेड, मोर देन वन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ पॉलीन्यूक्लिएटेड। तो हो सकती है, क्यों होती है, क्योंकि इनका काम होता है नरिशमेंट ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। अच्छे से सुनिए, नरिशमेंट ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। जितनी भी मेल गैमेट्स या पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रही है उनका नरिशमेंट करना, ये किसका काम होता है, टैपेटम का। इसीलिए ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। आप अगर आगे यही चैप्टर में आगे जाएंगे तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म पढ़ा है। ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है मोर देन टू। तो कम टू द पॉइंट, तो उसका काम क्या होता है बच्चों, पहला काम मैंने बता दिया कि इट विल नरिश दिस पोरोजिनस टिश्यू। दूसरा काम कौन सा होता है बच्चों, ये अक्सर आपको थ्योरी और एमसीक्यू में पूछा जाता है। दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है इट प्रोवाइड contribute to the formation of sporopollenin। तो sporopollenin क्या होता है बच्चों, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्साइन। यहाँ से आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होता है मेल गैमेट या पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन की जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है ना बच्चों, उसे बोलते हैं एक्साइन। तो जो एक्साइन होता है, एक्साइन में एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरोपोलिनिन।
तो ये स्पोरोपोलिनिन सिक्रीट करने का, फॉर्म करने का, कंपोज करने का काम होता है टैपेटम का। तो जितने भी लेयर्स मैंने आपको बताई उनकी इंडिपेंडेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बताई, तो वो प्लीज आप अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि आपको यही क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। तो बच्चों ये था एंथर वॉल के बारे में। अभी मैं डायरेक्टली मूव करता हूँ टुवर्ड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। तो बच्चों स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब क्या होता है? स्पोरोजिनस का मतलब होता है एक्चुअल फर्टाइल टिश्यू, या हम उसे एमएमसी ऐसा भी बोल सकते हैं। एमएमसी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो एमएमसी यदि उसका लॉन्ग फॉर्म अगर मैं बता दूं तो एमएमसी, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। और यही कंसेप्ट अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बोलूं तो भी एमएमसी होता है, सिर्फ वहां पे पहला जो एम होता है वो होता है मेगास्पोर। तो एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन मेल गैमेट्स, उनकी मदर सेल जो होती है वो होती है एमएमसी या स्पोरोजिनस टिश्यू। तो बच्चों डायग्राम में आप ये स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ पे देखोगे? तो आपको जो 4 पोलन सैक दिख रही है जिसे हमने बोला था टेट्रास्पोरेंजिया। तो जो स्पोरेंजिया होती है ना बच्चों, मतलब जो सैक्स होती है जिसमें माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, वो होती है माइक्रो स्पोरेंजिया या पोलन सैक। वो जिस टिश्यू से बनी हुई होती है उसका नाम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, एज इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन। तो कम टू द पॉइंट, इट इज एन in an immature anther inner to tapetum, the sporogenous tissue, ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो डिप्लॉयड सेल से बना होता है। कौन सी कंडीशन में बच्चों? तो इमैच्योर्ड कंडीशन में डिप्लॉयड स्पोरोजिनस टिश्यू होती है, जिसकी ये इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इमैच्योर्ड कंडीशन में ये होती है डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड कंडीशन में ये 2 पॉसिबिलिटीज रखती है। पहली पॉसिबिलिटी कौन सी बच्चों? इन डिप्लॉयड कंडीशन either it will directly go to mitosis, बच्चों आपको माइटोसिस मियोसिस अच्छे से याद होगा। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा बिकॉज दिस इज नॉट दी प्लेटफॉर्म जहाँ पे माइटोसिस मियोसिस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाए। तो माइटोसिस अगर कोई भी सेल करती है तो उसका जेनेटिक कंटेंट चेंज नहीं होता है, डॉटर सेल का और मदर सेल का सेम रहता है। तो अगर माइटोसिस होता है तो जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होगी वो डॉटर सेल भी वही जेनेटिक कंटेंट रखेगी जो मदर सेल रखती है। तो ये थी 1 पॉसिबिलिटी। तो दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी होती है? और दे विल डायरेक्टली फंक्शन एज अ एमएमसी। तो वो एमएमसी की तरह काम करना शुरू कर देगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी इट विल डायरेक्टली अंडरगो माइटोसिस एंड इट विल प्रोड्यूस द डिप्लॉयड सेल्स। दूसरी पॉसिबिलिटी है वो एमएमसी की तरह काम करेगी। बच्चों अगर इसे एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल जैसा काम करना है तो सबसे जरूरी बात उसे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। पोलन ग्रेन्स बायोलॉजिकल लैंग्वेज में गैमेट्स होते हैं और हमने पढ़ा है कि गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं बच्चों? हैप्लॉइड होते हैं। तो एमएमसी को अगर हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसे कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा बच्चों? ये पहले तो थी डिप्लॉइड और उसने 4 हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस कर दिए जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स। तो ये पोलन ग्रेन अगर हैप्लॉइड है और उसकी मदर डिप्लॉइड है तो बच्चों डेफिनेटली ये प्रोसेस है मियोसिस। तो 2 अलग अलग कंडीशंस है स्पोरोजिनस टिश्यू की। खुद तो वो बाय डिफॉल्ट होती है डिप्लॉइड। वो 2 तरीके से either it will directly undergo mitosis and it will produce the diploid daughter cells, या तो वो एमएमसी का काम करेगी, मियोसिस होगा उसमें और हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस कर देगी। जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं हम उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स या हम उसे बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। तो बच्चों ये था अबाउट टीएस ऑफ एंथर। शायद मैं ऐसा होप करता हूँ कि आपने ये टॉपिक अच्छे से सुना। वीडियो के सेशंस में हमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है बच्चों, जरूरी कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं रख सकते हैं क्योंकि अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है, इसीलिए तो मैं वीडियो को बीच में कट कर देता हूँ और 2 सेशंस में ले लेता हूँ।
तो आपको थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेशन रखना पड़ेगा। जब हम एक्चुअली लाइव लेक्चर शुरू कर देंगे तो वहाँ पे हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्शन भी होता रहता है, लेकिन यहाँ पे मुझे टाइम लेने का थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा। तो ये 2 सेशंस में मैंने आज के ये टॉपिक कवर कर दिया। टॉपिक था बच्चों सबसे पहले तो मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, 4 वर्ड्स को डिटेल में नहीं लेकिन शॉर्ट में मैंने बता दिया। एसेसरी वर्ड्स कौन सी होती है, नेसेसरी वर्ड्स कौन सी होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हमें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करना है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का यूनिट होता है स्टैमेन। स्टैमेन में एंथर होता है और फिलामेंट होता है। फिलामेंट स्टराइल है तो उसका यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो फर्टाइल है उसका डिस्कशन करते हैं। उसका मॉर्फोलॉजिकल डिस्कशन मैंने किया जहाँ पे हमने डायथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट बताया, और उसके बाद हमने उसका एनाटॉमी पढ़ा। एनाटॉमी पूरा डिटेल में आपके सामने है। ये चार्ट आप एज अ रेफरेंस रख सकते हो। ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसका एक एडवांटेज है कि आप इसे फिर से रिपीट कर करके भी सुन सकते हो। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और हमारा नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक होगा वो होगा बच्चों टीएस ऑफ एंथर, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो अगले लेक्चर में ये टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप आपका जितना भी असाइनमेंट हो वो प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मुझे रिवर्ट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।